हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में पान गला ब्लाउज डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही आसानी से कटिंग और स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी। तो ये हमने सिंपल फैब्रिक लिए है और इसके लिए अस्तर। ब्लाउज का बैक पार्ट हमें बनाना है, बैक पार्ट में पान गला। तो चलिए अब हम कटिंग करते हैं। तो ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14 इंच। चेस्ट हमारा है 36 इंच और वेस्ट है 32 इंच। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग और मार्किंग करते हैं। तो पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, फैब्रिक में नहीं करना है। तो पहले हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। अब चलिए हम लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार चाहिए 14 इंच। तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हम 15 इंच लेंगे। तो चलिए ये हमारी लेंथ हो गई। ये देखिए हमारा 15 इंच लेंथ है टोटल। 1 इंच मार्जिन लेते हुए तैयार लेंथ इसकी आएगी 14 इंच। अब चेस्ट की मार्किंग करनी है यहाँ से। तो 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच। तो 9 इंच की हमने मार्किंग कर ली है और 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए ले लिया है। अब चलिए हम यहाँ से गले और शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो गला हमें लेना है 2 इंच, शोल्डर लेना है हमें 3 इंच। अब यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो आर्म होल की हम सीधी लाइन एक 5.5 इंच की ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है 5.5 इंच की। अब इस लाइन को हम यहाँ पे मिलाते हुए 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे आर्म होल पे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने 1.5 इंच की गोलाई यहाँ पे दे दी है। अब चलिए हम गले की मार्किंग करते हैं। तो गले की लेंथ हमें लेना है 11 इंच। डीप नेक है। अगर आपको और डीप बनाना है या कम बनाना है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 11 इंच। अब इस तरीके से देखिए हम मार्किंग कर रहे हैं पान गला डिज़ाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने मार्किंग कर ली है पान गले की। तो जो हमने मार्किंग की है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमें आर्म होल की कटिंग करनी है, उसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम गले की भी कटिंग कर लेंगे जो हमने मार्किंग किया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने गले की भी कटिंग कर ली है जैसा हमने मार्किंग किया था। तो ये देखिए पान गले की हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अगर आपको और डीप पान गला चाहिए तो इसे सीधा करते हुए डबल फोल्ड करते हुए इसे हम और डीप कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हल्का सा और डीप नेक बनाते हुए कटिंग कर देंगे 1/2 इंच का। तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से पान गला कट हो चुका है अस्तर पे। अब जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया है उसी तरीके से हमें फैब्रिक में भी कटिंग कर लेना है। तो फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लेंगे और उसके ऊपर से हमें अस्तर रखना है और जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक को भी कट कर लेना है 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। अब चलिए हम अस्तर फैब्रिक को दोनों को वेस्ट वाले पार्ट से अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा वेस्ट वाला पार्ट है, इसे हम बराबर से रखेंगे अस्तर फैब्रिक दोनों को साथ में और बराबर से रखते हुए सिंपल सी स्टिचिंग कर देंगे। अब इसे हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उस हम अस्तर साइड की ओर करते हुए प्रेस मशीन चला देंगे। तो ये देखिए हमने प्रेस मशीन चला लिया है। अब सीधा करते हुए अस्तर फैब्रिक दोनों को हमें बराबर रखना है। बराबर से रखते हुए हम कच्ची स्टिचिंग कर देंगे। तो ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच करते हुए। तो हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है। अब देखिए अटैच करने के बाद यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अस्तर से एक्स्ट्रा पार्ट है, उसे हमें कट कर देना है। तो कटिंग करते हुए फैब्रिक को हम अस्तर के बराबर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने कटिंग करते हुए अस्तर और फैब्रिक दोनों को बराबर कर लिया है। तो ये पान गला हमारा अस्तर फैब्रिक दोनों में कट चुका है बराबर तरीके से। अब गले पे हमें पाइपिंग अटैच करना है, गोल्डन पाइपिंग, डोरी पाइपिंग। तो ये पाइपिंग हमने पहले से ही स्टिच कर रखी थी।
अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ईजी तरीका अपलोड कर रखा है। तो ये जो हमारा गला है, तो यहाँ पे जैसे हमने कटिंग की थी पान शेप में, उसी तरीके से हमें इस पाइपिंग को अटैच कर लेना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, और कॉर्नर को बहुत ही इसी तरीके से बनाना है। तो देखिए हमने कटिंग करते हुए कॉर्नर पे पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब जो हमारा बैक पार्ट का मार्जिन है उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो कट्स लगाने के बाद हमारा गला बहुत ही खूबसूरत तरीके से पलट जाता है, शेप भी बहुत ही खूबसूरत आता है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है, और जो हमारा मार्जिन है पाइपिंग का उसे हमने फोल्डिंग करते हुए बराबर तरीके से स्टिच कर देना है। अब ये हमारा लास्ट कॉर्नर वाला पार्ट है, उसे हम हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर देंगे। तो आप देख रहे हैं हमने इसे फोल्डिंग करते हुए जैसा हमारा गले का शेप है उसी तरीके से हमें स्टिचिंग करते जाना है। तो देखिए हमने पूरी पाइपिंग को फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लिया है। पाइपिंग की स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस गले पे हमें लेस को अटैच कर लेना है। तो हमने एक गोल्डन लेस ली है, सिंपल लेस, और इस लेस को हम यहाँ पे रखते हुए गले के 1/2 इंच की दूरी पे रखते हुए अटैच कर देंगे। तो ये गला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने 1/2 इंच की दूरी रखते हुए इस गोल्डन लेस को अटैच कर दिया है। सिंपल लेस था, पतली लेस थी तो हमने सिंगल स्टिचिंग भी की है। तो ये देखिए पान गले की स्टिचिंग हो चुकी है। अब ये हमारा वेस्ट वाला पार्ट है। तो वेस्ट वाले पार्ट्स पे जो हमने मार्जिन लिया था 1 इंच का, तो यहाँ पे हम 1 इंच चौड़ाई लेते हुए और 4 इंच लंबाई लेते हुए प्लेट्स को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने एक साइड स्टिच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी स्टिच कर लेंगे 1 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई लेते हुए। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने दोनों ही साइड की प्लेट्स को स्टिच कर लिया है, दोनों साइड की हमने बराबर प्लेट स्टिच की है। तो ये देखिए हमारा बैक नेक कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए अब हम गले पे डोरी अटैच करते हैं। तो ये हमने रेडीमेड डोरी ले ली है, गोल्डन डोरी। अब इसमें हम सिंपल से छोटे लटकन अटैच कर देंगे। तो छोटा फैब्रिक लेना है हमें 4 कोन का, बराबर साइज़ का, 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई लेते हुए अब इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे तिरछे साइड से, और डबल फोल्डिंग करते हुए बीच में डोरी रखेंगे और यहाँ से हमें स्टिचिंग कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने एक लटकन को स्टिच कर लिया है, सिंपल लटकन। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब जैसा हमने एक लटकन स्टिच किया है उसी तरीके से हम दूसरे लटकन को भी स्टिच कर लेंगे। तो उसी साइज़ का उसी तरीके से हमने फोल्डिंग करते हुए दूसरे लटकन को भी स्टिच कर लिया है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्यारे लटकन स्टिच हो चुके हैं, सिंपल लटकन। अब चलिए इसे हम शोल्डर पे अटैच कर देते हैं। तो ऊपर साइड से हमने 4 इंच की दूरी लेते हुए एक साइड डोरी को अटैच कर लिया है। अब जैसा हमने एक साइड डोरी को अटैच किया है उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने दोनों ही साइड डोरी को अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स इतना करते हुए हमारा बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, पान गला। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा इसकी कटिंग और स्टिचिंग है। तो आज के ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक से ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।